दोस्तों, कुछ रिश्ते समाज और परिवार में ऐसे होते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ इस तरीके से होता है। इसके बाद में सुनने के बाद में आपके शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी परेशान हो जाएंगे कि समाज में वाकई में कैसे कैसे लोग रहते हैं। एक ऐसा रिश्ता जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जा सकता है, और उस रिश्ते ने कुछ ऐसा जख्म दिया जिस जख्म को कभी भुलाया ही नहीं जा सकता, उसको कभी मिटाया ही नहीं जा सकता। एक ऐसी बीमारी वो जाते जाते इनको दे के चली गई, जिससे क्या पूरी दुनिया में भी इसका इलाज शायद संभव नहीं है। आज टेक्नोलॉजी किस हद तक बढ़ गई, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है। आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पेज को फॉलो कर दें, और वीडियो को एक बार शेयर करें। प्लीज एक बार फॉलो करें ताकि हमारी मेहनत का फल हमें मिल सके। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना उत्तराखंड का एक जिला लगता है उधम सिंह नगर, और इसी जिले का एक थाना लगता है ट्रासिट कैंप। दरअसल 2 अप्रैल 2022 का ये वाकया है। सुबह के लगभग 11 या 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होता है। एक महिला अपने बेटे को तलाश रही थी काफी देर से। जब वह घर वापस नहीं आता है तो उसको फोन लगाती है, लेकिन मगर फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई उठाता नहीं है, पूरी घंटी नहीं जाती है। तब उसकी माँ है जो घर से बाहर निकलती है, इधर उधर आसपास के लोगों से पूछती है कि मेरे बेटे को आपने देखा है नहीं। बेटे का नाम बिट्टू होता है। एक घर में जाती है, दूसरे घर में जाती है, तीसरे घर, चौथे घर में जाती है। इस तरीके से जब सब लोग मना कर देते हैं कि हमने नहीं देखा है, तो वह पहुंच जाती हैं अपनी देवरानी के घर में। जैसे ही वो अपने देवरानी के घर में जाती हैं तो दरवाजा खोलती हैं। इससे पहले कि वो ऐसा देखती हैं, देवरानी को आवाज लगाती हैं, उससे पूछती हैं कि तुमने मेरे बेटे बिट्टू को देखा है तो नहीं। तब वह दरवाजा खोलती है तो दरवाजे के खुलते ही अंदर सामने देवरानी को कुछ इस हालात में देखती हैं, और बेटा बिट्टू दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पड़े हुए हैं। उन दोनों को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वह परेशान हो जाती हैं और दौड़ते दौड़ते वापस अपने ही घर में चली आती है और जोर जोर से रोने लगती। रोते रोते इसका बुरा हाल हो रहा था। तब तो पति पूछता है कि भाई तुम रो क्यों रही हो, आखिर दिक्कत क्या है, आखिर परेशानी क्या है। जब पति को ये सारी की सारी बात बताती है पत्नी, तो पति के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वाकई में बात कुछ ऐसी थी। पति और पत्नी दोनों परेशान हो जाते हैं, अपने बेटे के आने का वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं, और अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया चाची के साथ में, ऐसा आप क्यों कर रहे होते हैं। लगभग 14 साल का वो बालक, उसको पता भी नहीं होता है कि क्या कर रहा है, कब कर रहा था और उसके साथ में क्या कर रहा होता है। उसको बैठा कर जब सारी की सारी बात उससे पूछी जाती है तो सारी आप बीती अपनी कहानी जब वह लड़का बयां करता है, तो वाकई में परिवार के लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं। उनके रोते रोते बुरा हाल हो जाता है। सीधे पति और पत्नी और उसके बेटे तीनों पहुंच जाते हैं थाना ट्रासिट कैंप थाने के अंदर। वहां जाकर हैं जो सुंदरम शर्मा वो को एक रिपोर्ट देते हैं और बताते हैं कि हमारे साथ में हमारा एक भाई है जिसका नाम है साहिल। साहिल और तानिया की अभी कुछ साल पहले ही शादी हुई है। दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन अचानक है जो साहिल बीमार हो जाता है, और साहिल बीमार हो जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। उसकी तबीयत लगातार है जो खराब हो रही थी, दिन प्रतिदिन डाउन होते चली जा रही थी। दिसंबर 2021 आता है, और दिसंबर 2021 आते ही उसकी मौत हो जाती है साहिल की। साहिल की मौत से परिवार पूरी तरीके से टूट चुका था। हालांकि इन दोनों भाइयों के बीच में आपस में कम ही बनती थी। कहते हैं कि जमीन का कोई बंटवारा हुआ था छोटी मोटी चीज को लेकर। इस चीज को लेकर है जो दोनों के बीच में कम बनती थी, छोटे मोटे झगड़े होते थे, इसलिए दोनों आसपास कम रहते थे एक दूसरे के साथ में। मगर बेटा जो घर में आना जाना था, वह ज्यादा चाचा और भतीजा वो दोनों आपस में प्यार कर रहे थे। भतीजा बहुत ज्यादा प्यारा था और चाचा को प्यारा था। चाचा भी बहुत ज्यादा भतीजे को प्यार करता था, और चाची भी भतीजे को प्यार करती थी। खाना पीना भी वो अपने घर कम खाता था, चाचा और चाची के साथ में ज्यादा रहता था, इसलिए उनके घर में खाना खाता था। परिवार के लोग भी इस बात को लेकर उनको कोई ऐतराज नहीं होता है। मगर जब इसका मरने का कारण जब पुलिस उनसे पूछती है तो पूरी पुलिस कहती है कि इसमें
क्या दिक्कत है, हर्ज वाली बात क्या है, तो वह बताता है कि मरने का जो कारण था वो इसके पति का यानी कि इसके साहिल का जो मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, तब मेडिकल परीक्षण कराया जाता है तो इसको एक ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, आज तक भी नहीं है। दरअसल वो एड्स की बीमारी से पीड़ित था और इसलिए सभी जगह पर उसका है जो इलाज कराया जाता है, मगर वह बचता नहीं है, उसकी मौत हो जाती है। कोई उसमें सुधार नहीं आ रहा था, इसलिए उसकी दिसंबर 2021 में उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत होने के बाद में इसी बीच में बिट्टू की भी इसके घर में लगातार आना जाना है जो लगा रहता था। जब ये महिला अपने मायके यानी कि उत्तर प्रदेश का एक इलाका लगता है पीलीभीत, और पीलीभीत का ही एक गांव लगता है पारनपुर, जब वहां अपने गांव में जाती थी इस भतीजे को, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है, नाम इसका बिट्टू है, उसको अपने साथ में लेकर जाया करती थी। और अब पुलिस की पूछताछ में जब ये पता चलता है कि बिट्टू के साथ में पहली बार जो संबंध बनाए गए थे वो साहिल की मौत के बाद में, यानी कि उनके मायके में उसको साथ में वो लेकर गई थी, 4-5 दिन वो मायके में उस बिट्टू को रखती है और उसके साथ में वह शारीरिक संबंध बनाती हैं। और संबंध बनाकर जब वह वापस वहां आते हैं तो उसके बाद में फिर ये कभी कभी जब उसका है जो मन करता था तब उसके भतीजे के साथ में वो ऐसा ही गलत काम किया करती थी, यानी कि वो महिला तान्या। गलत काम शायद इससे किसी को कोई ऐतराज भी नहीं होता था, लेकिन अगली बार जब लोगों ने सुनी, तब लोगों को पता चलती है, पुलिस को पता चलती है, तब पुलिस भी वाकई में हैरान हो जाती है। दरअसल दोस्तों तानिया को भी वही बीमारी होती है जो इसके पति साहिल को हुई थी, क्योंकि तानिया भी एड्स से पूरी तरीके से पीड़ित थी और कहीं ना कहीं उसको यह जो दिमाग में भी एक ऐसी खुरपरस्ती बन गई थी उसके जेठ से कि अपने पति का बदला लेना चाहती थी वह लड़की। और जेठ के पास में महज एक ही बालक होता है, वह बिट्टू, वह लड़का जिसकी उम्र लगभग 14 साल है, इसलिए उसने अपने जेठ को सबक सिखाने के लिए इसके भतीजे यानी कि बिट्टू पर हाथ रखा और उससे अपने शारीरिक संबंध बनाए, और एक बार नहीं बल्कि बार बार बनाए, और उसके साथ में ऐसा करती चली जा रही थी आगे भी। और जब है जो इस बात की उसको माँ यानी कि उसकी माँ को पता चला 2 अप्रैल 2022 को, उसने अपनी आंखों से ये वाक्य देखा, ये दृश्य देखा, तो उसकी माँ की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पूरे परिवार के लोगों को भी ये बुरा हाल हो जाता है इस खबर को सुनकर, और इस बात का मुकदमा है जो दर्ज कराया जाता है। साथ ही इस तानिया को भी, तानिया की मेडिकल रिपोर्ट के लिए भी भेजा जाता है, तो इसमें ये क्लियर हो जाता है कि उसको भी वही बीमारी थी जो कि उसके पति साहिल को होती है। फिलहाल दोस्तों पुलिस ने इसके खिलाफ में है जो मुकदमा दर्ज करके उसको जेल के अंदर बंद कर दिया है। तानिया के खिलाफ में जो बलात्कार की धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया है उसको जेल भेज दिया गया है। और साथ ही जो उसका भतीजा है यानी कि बिट्टू, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है, उसका भी मेडिकल परीक्षण कराया गया है। और इसके बाद में मेडिकल परीक्षण में ये रिपोर्ट में ये क्लियर हो जाता है कि उसने जो सिस्टम्स है वो अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए जो एड्स के हैं, यानी कि उसके अंदर जो भी बीमारी आ चुकी है, उस छोटे लड़के के अंदर बीमारी आ चुकी है, उसके पति के अंदर थी वही बीमारी तानिया के अंदर थी, वही बीमारी उस बेटे बिट्टू के अंदर भी आ चुकी है दोस्तों। हालांकि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन जब डॉक्टरों ने ये रिपोर्ट में उसके पिताजी को दिखाया और डॉक्टर ये कहते हैं कि भले ही इसका असर है जो अब फिलहाल कम दिख रहा हो, लेकिन हो सकता है कि 6 महीने के अंदर अंदर इसका असर है जो बढ़ने लगेगा, यानी कि इसका असर है तो धीरे धीरे बढ़ेगा, और दवाइयाँ कितनी भी आप खिला दो शायद उससे पूरी तरीके से ये बीमारी खत्म नहीं होगी, इसका है जो असर कम नहीं होगा। ऐसा ना हो कि बिट्टू को भी कहीं ना कहीं अपनी जान गंवानी पड़ जाए। दोस्तों इस मामले में है जो परिवार वालों की तहसीर के आधार पर पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है, साथ ही पुलिस है जो अभय प्रताप सिंह वो कहते हैं कि इस मामले की जांच और भी कराई जा रही है, क्योंकि इस मामले की जांच इस तरीके से कराई जा रही है कि इस महिला ने जिसका नाम तान्या है, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास है, वो देखने में बेहद खूबसूरत है, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि इसने और किसी के साथ में संबंध बनाए और किसी बीमारी को और किसी को तो नहीं परोस दिया। दोस्तों इस महिला ने है जो अपने पति का यानी कि जो परिवार का
आपस का जो जमीन को लेकर ये जो मैटर था, कभी कोई झगड़ा होता रहता था बंटवारे को लेकर। इसका है जो मतलब ये कहीं ना कहीं अपना बदला लेने के लिए हद से ज्यादा ये गिर जाती है तान्या। और ये जो इसने जो कदम उठाया है, इससे किसी को विश्वास नहीं हो सकता है। उसने है जो ना कि रिश्तों की मर्यादाओं को तोड़ा है, बल्कि एक ऐसा विश्वास भी तोड़ा है जो भला कोई अपने भतीजे यानी कि इतने छोटे बच्चे के लिए ऐसा कुछ कर सकती है। जेठानी के साथ में कोई ऐसा कैसे कर सकती है। हालांकि पुलिस ने अभी भी इस बात को लेकर खुलासा नहीं कर पाई है कि बीमारी उसे साहिल के अंदर से आई थी, वो तानिया के अंदर ही थी, या तानिया के अंदर ये बीमारी पहले से ही थी, या फिर साहिल के अंदर से तानिया के अंदर आई थी। इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। दोस्तों, ये घटना तो 2 साल पहले की है। इस घटना को पूरी तरीके से सुनाने का उद्देश्य आप किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको सचेत करना है, आपको ये बताना है कि किस तरीके से आप किसी पर भी भरोसा करें तो किस तरीके से आजकल समाज में इस तरीके से कहानियां हैं जो बन रही हैं। आप हमेशा सोच समझकर हर किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करें और आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। उम्मीद है कि इसको देखने के कहानी को सुनने के बाद में आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से कैसे कैसे समाज में लोग रहते हैं और उस पर भरोसा आप करते हैं तो आप अपने हिसाब से करिएगा। नमस्कार।